नमस्कार। चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन में हम हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या कहा गया है कि तीन कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस है 2, 3 और 4 पिकोफैरेड, पैरेलल कनेक्टेड हैं। टोटल कैपेसिटेंस पूछा गया है। कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड हैं। एक कैपेसिटर, ठीक, डायग्राम तो दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर पैरेलली कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। इसको मैं C1 नाम दूं, इसको C2 और इसको C3 नाम दूं जो गिवन है। C1 क्या गिवन है? 2 पिकोफैरेड। C2 क्या गिवन है? 3 पिकोफैरेड। C3 क्या गिवन है? 4 पिकोफैरेड। ए में पूछा क्या गया है? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, C इज इक्वल्स टू, तब जब पैरेलली कनेक्टेड हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जितने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर दिए गए हैं उस सबसे बड़ा, सबके बराबर एक कैपेसिटर यूज करने के लिए हम लोग पैरेलली कनेक्टेड करते हैं। 2 पिकोफैरेड प्लस 3 पिकोफैरेड प्लस 4 पिकोफैरेड। क्या आई वैल्यू? 9 पिकोफैरेड। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसका जो कैपेसिटेंस है वो 9 पिकोफैरेड हो जाएगा। मेरे पास तीन कैपेसिटर थे, दो पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड का। अगर मैं उनको पैरेलली कनेक्टेड कर दूं तो ये तीनों मिलके 9 पिकोफैरेड के कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। ये बात हम लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया। सेकंड, बी में क्या कहा गया है कि determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply। 100 वोल्ट की सप्लाई इनसे इस तरह से कनेक्ट कर दी गई। ठीक, हम सब जानते हैं कि जब पैरेलल कनेक्टेड होता है कैपेसिटर तो जो आपने वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट की है वो तीनों कैपेसिटर्स में सेम जाती है। मतलब यहां पर भी 100 वोल्ट ही आएगी सप्लाई, यहां पर भी 100 वोल्ट ही आएगी सप्लाई और इस कैपेसिटर के लिए भी 100 वोल्ट ही सप्लाई आएगी। क्यों? क्योंकि हर कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? वोल्टेज सप्लाई से। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो Q है चार्ज, वो मतलब यहां से जो चार्ज जाएगा वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये बात हम सब लोग जानते हैं। ठीक, पूछा क्या गया है? चार्ज आपको बताना है कि वोल्टेज तो पूरी जाएगी, तो यहां पर जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर के अलोंग वो Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये Q3 होगा। डिपेंड किस पे करेगा? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे कि कितना चार्ज आएगा। देखो, मुझे पता है V इज इक्वल्स टू होता है क्या? Q बाई C। ये हम लोग जानते हैं। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तभी निश्चित हो चुका है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब ये कैपेसिटर बना तभी इसके कैपेसिटेंस तय था, तो ये चेंज नहीं होगा। मुझको ये पता है कि पैरेलल जब कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे तो 100 वोल्ट की सप्लाई ही जाएगी हर कैपेसिटर को, तो ये दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैपेसिटर्स। लेकिन चार्ज जो है वो चेंज होगा, तो Q की जो वैल्यू होगी वो होगी CV। ठीक है, इसी को यूज करते हुए Q1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? C1V। C1 क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C1। ठीक, और Q2 C2V। V हर जगह सेम रहेगा। पैरेलल में देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है वोल्टेज से, तो हर कैपेसिटर में जो सप्लाई है वो उतनी ही जाएगी जितनी हमने कनेक्ट की है, उसमें कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, C1 की वैल्यू हमें गिवन है क्या? 2 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को हम लोगों ने फैरेड में कन्वर्ट कर लिया और वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट। तो क्या वैल्यू आई? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर
माइनस के 10 कूलम। ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर माइनस 12 है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे ये क्या बचेगा, 2 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ये आई वैल्यू Q1 की। ये बात क्लियर है। जब आप निकालेंगे वैल्यू Q2 की तो क्या वैल्यू आएगी, C2V। C2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3 पिको फेरेड को आप फेरेड में कन्वर्ट करेंगे। V की वैल्यू क्या गिवन है, 100 वोल्ट या 10 की पावर 2 वोल्ट भी आप बोल सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 3 10 की पावर माइनस के 10 कूलम Q2 की वैल्यू। ठीक, और Q3 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, C3V। C3 की वैल्यू क्या गिवन है, 4 पिको फेरेड, 4 10 की पावर माइनस के 12। V की वैल्यू क्या गिवन है, 100 वोल्ट, जिसको मैं 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। तो 4 10 की पावर माइनस के 10 कूलम। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हर कैपेसिटर के लिए सेम जाती है और चार्ज डिफरेंट होता है। डिपेंड किस पे करता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, जो भी लेक्चर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ हर न्यूमेरिकल की या हर जो भी लेक्चर हम लोग कवर करेंगे उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया।